नमस्कार दिल्ली की जनता, मेरा नाम साकेत है और आपका स्वागत है बिंटन मीडिया में। आज हम आए हैं दिल्ली के 30 हज़ारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबसे जाने माने कोर्ट में, सबसे बड़े कोर्ट में, जिसकी एक बहुत ही स्पेशल हिस्ट्री रह चुकी है, जो कि है 2019 का केस, जहां पर वकीलों और पुलिस के बीच में काफ़ी बड़ी घमासान लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाइयाँ काफ़ी आम ही हैं, जैसा कि आपको पता होगा, न्यूज़ में आता ही रहता है, वकील और पुलिस में झड़प। और एक 2021 का मेजर इंसिडेंट जहां पर कोर्ट में ही फायरिंग हो गई थी। इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड आज हम आए हैं 30 हज़ारी में, जहां पर हम जानेंगे क्या वकीलों की राय है। 30 हज़ारी कोर्ट में कोर्ट केसेस डिले हो क्यों रहे हैं? काफ़ी नॉर्मल केसेस में भी आजकल बहुत ही लंबी लंबी कोर्ट डेट्स आती है। चेक बाउंस के केसेस में 7-7, 8-8 महीने की डेट आ रही है। इस पे आपका क्या कहना है? मैन पावर ज़्यादा आ गई तो प्रोसीजर अपना तेज़ हो जाएगा हर तरह से। एक कोर्ट के पास एटलीस्ट 12 से 14 हज़ार केस का बर्डन है। कई प्रोसीजर हमारे लॉ के ही ऐसे हैं जो इस चीज़ को लिंगर ऑन करते हैं। थोड़ा सा कोर्ट स्टाफ कई बारी हमारा साथ नहीं देता, वकीलों का साथ नहीं देता। आज कोर्ट स्टाफ वकीलों का साथ दे तो ये प्रोसेस बहुत इजीली शॉर्ट टाइम का हो सकता है। एक कोर्ट में 100 केसेस की पेंडेंसी है, जजेस की, स्टाफ की कमी की वजह से, जजेस की अगर जो रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो और बैठने के लिए सीटिंग हो, क्योंकि कोर्ट्स में काफ़ी सीटिंग नहीं है। कुछ जजेस यहाँ पे बैठे हुए, उनका स्टाफ वहाँ पर है, रोहिणी कोर्ट में है। जितनी भी एनआई एक्ट की कोर्ट है वो बैठी है 30 हज़ारी। रीडर कहाँ बैठा है? रोहिणी कोर्ट। क्या फ़ायदा हुआ? जनाब के पास फाइल ही नहीं पहुँच पाती। हार्ड कॉपी अगर रीडर साहब के पास पहुंच जाए, रीडर साहब छुट्टी पे हैं, 6 महीने की डेट लग गई। थोड़ा बहुत डिले होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमारी एजेंसीज जो हैं वो थोड़ा स्लो काम करते हैं। एफएसएल की जो रिपोर्ट्स हैं वो 2-2 साल में आती हैं। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है जिसकी वजह से कोर्ट में केसेस डिले होते हैं। कुछ चीज़ें और रिपोर्ट्स का लेट होना, कुछ ट्रायल्स में पेपर वर्क, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से हो या विक्टिम की तरफ से हो, देयर इज़ लैक ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग कि वो चीज़ें टाइम पर नहीं आ पाती। नई लैब बनी है मगर अभी भी उसको प्रॉपरली वो अपने काम को एग्जीक्यूट टाइमली नहीं कर पा रही है। तो एक मेजर रीज़न हर केस में, अगर स्पेसिफिकली क्रिमिनल केसेस हैं, उनमें मेजर रीज़न यही रहता है कि हमारे को इन्वेस्टिगेशन जो होती है टाइमली कंक्लूड नहीं हो पाती। ये प्रॉब्लम हमेशा से कोर्ट के साथ रही है कि प्रोसेस इज़ अ पनिशमेंट। कॉमन मैन को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो कोर्ट आए हैं तो उनको एक ओपन माइंड से मीडिएट करना चाहिए उस केस में, सो दैट वो एक प्रोसेस को पनिशमेंट में कन्वर्ट खुद भी ना करें। उनको पुलिस से रिलीफ चाहिए, उनको कोर्ट से, एडवोकेट से रिलीफ आज की डेट में नहीं चाहिए। लोगों में अनअवेयर हो रखा है। बस कोर्ट में जाना कि हर किसी को जस्टिस कोर्ट से मिलेगा। हाँ, कोर्ट से मिलता है जस्टिस, मैं इस बात को डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, पर लोगों में कोर्टों में इतनी पेंडिंग है और कोर्ट के पास इतना प्रेशर है कि कोर्ट की जो डेट है वो 3-3 महीने की मिल रही है। जैसे कि आपने बताया, इन्वेस्टिगेशन की थोड़ी कमी रह जाती है, फाइल्स की थोड़ी कमी रह जाती है। क्या किसी की नीयत भी यहाँ पर कमी में रहती है? नीयत की वजह से भी कोर्ट केसेस डिले होते हैं या नहीं? अफसर बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है। नाउ मेरे इस चीज़ से मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे अफसर उसी चीज़ को लेकर या वैसे ही काम कर रहे हैं। वैसे मीन्स करप्ट, क्या सारे अफसर नहीं, बट देयर आर चंक ऑफ पीपल इन एवरी गवर्नमेंट ऑफिस। इन द सिमिलर वे जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट का स्टाफ है, दे आर ऑल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट। भ्रष्टाचार को आप केवल जुडिशरी से नहीं जोड़ पाएंगे। कई प्रैक्टिस अभी भी हैं ऐसी, पुरानी प्रैक्टिस हैं, जो चाहते हैं कि केस को लिंगर ऑन किया जाए। सर, हम इस प्रोफेशन में पैसा कमाने आए हैं, अपनी इज्जत कमाने आए हैं।